अभी तक हमने वैदिक समय के बाद 16 महाजनपदों के बारे में जाना। 16 महाजनपदों में मगध सर्वशक्तिशाली राज्य था। अन्य राज्यों से राजनीतिक प्रभुत्व के लिए उसका लंबा संघर्ष हुआ। इसके फलस्वरूप 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय और विस्तार हुआ। इन 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों सर्वशक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, उसके कुछ कारण हैं। तो चलिए जानते हैं इन कारणों को। सबसे पहला है मगध की भौगोलिक स्थिति। इसकी सबसे पहले राजधानी राजगृह रही और उसके बाद पाटलिपुत्र। जो राजगृह थी वो प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित थी, चारों तरफ पहाड़ियां थी और पाटलिपुत्र की एक तरफ गंगा और गंडक नदी, दूसरी तरफ राजगिरी जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस कारण पाटलिपुत्र भी सुरक्षित थी, जिस पर बाहरी आक्रमण करना आसान नहीं था। इसका लाभ यहाँ के राजाओं को हुआ और उन्हें राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा था आर्थिक संपन्नता। महाजनपदों के उदय में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यहाँ पर लोहे की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण यहाँ अस्त्र शस्त्रों और कृषि को बढ़ावा मिला और यह एक आर्थिक संपन्न राज्य बना। तीसरा था सैनिक संगठन। मगध के राजाओं के पास हाथियों की टुकड़ियां थी जो दलदली इलाकों में घोड़े से अधिक उपयुक्त थी, जिसके कारण मगध में सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था स्थापित हुई और इसी सैनिक सर्वोच्चता ने मगध के उत्कर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। चौथा था शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति। मगध में अनेक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के शासक हुए जिन्होंने युद्ध और कूटनीति द्वारा मगध की सीमा का विस्तार किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्म नंद, इन्होंने यहाँ विशेष योगदान दिया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मगध के इतिहास के बारे में जानने से पहले हम इसके आरंभिक इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु एक कीकट जाति का उल्लेख मिलता है जो मगध में ही रहते थे। अतः माना जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख हुआ है। इसका स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध और शाक्यों का उल्लेख वैदिक साहित्य में उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। महाभारत और पुराणों से मगध के आरंभिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। मगध का प्राचीनतम राजा वृहदर्थ था, जिसने इसकी स्थापना की थी। वह वसुचैद उपरिचर का पुत्र था और वसु ने ही इसकी राजधानी वसुमती की स्थापना की, जिसे राजगिरी कहा जाता है। वृहदर्थ का पुत्र जरासंध था। मगध के पूरे साम्राज्य में यह सबसे प्रतापी राजा हुआ है। इसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया, जिसका उल्लेख महाभारत करती है। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद के मगध के इतिहास का वर्णन जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पुराण करते हैं। उनके अनुसार यहाँ पर मुख्य वंश हुए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे पहला वंश हर्यक वंश, जिसके प्रथम राजा थे बिंबिसार। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मत्स्य पुराण में जहाँ बिंबिसार को अक्षेत्रोजस कहा गया है, वहीं जैन साहित्य में से श्रोणिक कहा गया है। महावग्ग ग्रंथ कहता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी। अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के लिए उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसी के साथ मगध साम्राज्य के विस्तार की कहानी शुरू होती है। महावग्ग से ज्ञात होता है कि बिंबिसार के राज्य में 80,000 नगर थे। हालांकि ये नगर नहीं रहे होंगे, या तो ये छोटे गांव रहे होंगे या छोटे छोटे नगर रहे होंगे। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी मगध के साम्राज्य को बढ़ाया। सबसे प्रथम पत्नी इनकी कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन महाकोसला थी और दहेज में से काशी ग्राम प्राप्त हुआ था, जिसकी आमदनी 1 लाख सिक्के वार्षिक थी। इसकी दूसरी पत्नी वैशाली राजकुमारी चेलन्ना थी, जिससे इसके पुत्र अजातशत्रु को जन्म दिया। इस प्रकार मगध के राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। तीसरा विवाह इसने कुरु के समीप मद्र देश की राजकुमारी अक्षेमा से किया।
बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। यह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। इसने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। मगध राज्य पर हर्यक वंश ने लगभग 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, जिसमें बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक लगभग 52 वर्ष तक राज किया। पिता के लंबे समय तक शासन करने के कारण इसके पुत्र अजातशत्रु की राजा बनने की भावना उग्र हो गई और इसने 492 ईस्वी पूर्व अपने पिता की हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि बिंबिसार ने बुद्ध और संघ के लिए वेणुवन विहार दान में दिया था और दीघ निकाय के अनुसार बिंबिसार ने ब्राह्मण सोमदंड को चंपा की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। बिंबिसार के बाद राजा बनता है अजातशत्रु। इसने 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अपने पिता की तरह ही साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने कौशल और वज्जी को मगध में शामिल कर लिया और अजातशत्रु के मंत्री सुनिधि तथा वशस्कार ने लिच्छवियों में फूट डाली, जिसमें अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। यद्यपि अजातशत्रु की माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर हमला किया। उसने बहाना ढूंढा कि लिच्छवी कौशल के मित्र हैं। वैशाली को नष्ट करने में उसे 16 साल लंबा समय लगा, लेकिन सफलता इसलिए मिली क्योंकि इस युद्ध में उसने रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग किया। महाशिला कंटक के अंतर्गत सेना पर पत्थरों की बारिश की जाती थी। इस प्रकार काशी, वैशाली, कौशल और वज्जी को मिलाने से मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। यह बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उनके अवशेषों पर उसने राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में ही राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कौशल नरेश पर सेनजीत ने हारने के बाद अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और दोनों के बीच समझौता हो गया। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अजातशत्रु ने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त की। वैसे ही इसके 32 वर्ष शासन करने के बाद इसके पुत्र उदयन ने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और इसी कारण इस राजवंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक मगध के राज्य पर उदयन का अधिकार रहा। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुर भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की और उसने राजगिरी को छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यह जैन धर्म को मानने वाला राजा था। कुछ स्रोतों में इसकी अपने पुत्र द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में उदयन के 3 उत्तराधिकारियों की चर्चा मिलती है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। पुराणों में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। बाद में इन जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया। यह उनका सेनापति था और इसी के नाम पर अगले वंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने मगध पर 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक 68 वर्ष शासन किया। इसके संस्थापक शिशुनाग ही थे। शिशुनाग ने 412 से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बौद्ध ग्रंथ महावंश में शिशुनाग को लिच्छवी शासक की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है, लेकिन पुराण उसे अक्षत्रिय मानते हैं। अवंती पर विजय शिशुनाग की महान सफलता थी। इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद मगध की राजगद्दी पर कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, इसने राजगद्दी संभाली और इसने दोबारा पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में ही
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व इसका आयोजन हुआ। कालाशोक की हत्या राजगद्दी के कारण ही राजधानी के समीप किसी व्यक्ति ने छुरा भोंक कर दी। इसके बाद मगध की राजगद्दी पर 10 उत्तराधिकारी बैठे जिन्होंने 22 वर्ष तक शासन किया। अंतिम शासक नंदीवर्धन, जिसे महानंदिनी भी कहते हैं, वह राजगद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक ने 344 ईस्वी पूर्व कर दी। विष्णु पुराण में महापद्म नंद को महानंदिन का ही पुत्र और शूद्र स्त्री से उत्पन्न बताया है, जबकि जैन लेखक इसे नाई या एक वैश्या का पुत्र मानते हैं। महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है। इसकी एक अन्य उपाधि थी सरव अक्षत्रांतक और एक थी भार्गव, मतलब दूसरा परशुराम। विशाल साम्राज्य की स्थापना कर उसने एक छत्र और एक राठ की उपाधि धारण की। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से जिनसैन की जैन प्रतिमा उठा कर ले गया था। व्याकरण आचार्य पाणिनि इसके मित्र बताए जाते हैं। इससे पूरे उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। इसने कलिंग पर विजय के बाद वहां पर नहर भी खुदवाई, जो भारत के इतिहास में नहर खुदवाने का पहला साक्ष्य है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन था। भद्रसाल इसका सेनापति था। यूनानी लेखकों ने धनानंद को अगरमीज कहा है। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। धनानंद जैन अमात्य सकटसाल तथा सथुलभद्र थे इसके जैन अमात्य। वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए। इसके बाद आता है मौर्य वंश, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे।